धारा 370 वापस आएगी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ। बयान दे रहे थे विक्रम जी जो है बाद प्रेसिडेंट जम्मू जो है वो उनका ये कहना था कि हमने भी बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना पक्ष रखा है। और विक्रम जी ने का 2-3 मिनट 5 मिनट वो शायद बोल चुके हैं। वहाँ मैंने बड़ी दूसरी बात है कि 370 पर उनका जितना ज़्यादा कोई आर्गुमेंट इतना मुझे नज़र नहीं आया। जो उन्होंने कहा कि रेफरेंडम की बात हुई थी लेकिन हमने ओपनली अपोज कर दिया। देखिए वो तो नेचुरली बात है। उसने जो है जो कश्मीर के जो लोगों की बात थी उनको अपोज किया। यहाँ धारा 370 जो कि काफी सेंसिटिव मामला है वो अब विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन के लिए फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है, लेकिन दोनों पक्ष, पेटिशनर हो या दूसरा पक्ष हो, दोनों ये पक्ष ये समझ रहे हैं कि हमने अपनी अपनी तरफ से पैरवी जो है वो बेहतर की है। हमारे साथ मौजूद है पहले पेटिशनर डॉक्टर हुसैन जी, जिन्होंने धारा 370 को अपोज करने में सबसे पहले कदम जो है वो उठाया था। डॉक्टर हुसैन साहब, आपका स्वागत है। और डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस समय हालांकि फैसला तो सुरक्षित है और विचाराधीन मामला, सबसे पहले आपका पहला पिटीशन था, अभी आपको क्या लग रहा है कि फैसला किस पक्ष में जाएगा और आप कितना बिलीव करते हैं कि आपने जो पैरवी की और आपका जो पक्ष पूरा रहा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है? देखिए, जो हमारा ऑर्गन काउंसिल है जी, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी हिम्मत से ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो अपनी दलीलें पेश कर दी, कि जिसमें खासकर जो आर्टिकल 3 का जो मसला आ रहा था, जो चीफ जस्टिस साहब उठा रहे थे आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 क्या? आर्टिकल 3 कनकरेंस मांग रहा है स्टेट से। अगर आपको स्टेट में कुछ भी करना हो, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो आपको उस स्टेट से, बाकी स्टेटों से तो विल चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट से आपको कनकरेंस चाहिए। आपको लोगों को पूछना है, क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं आप वो लोगों के लिए तो है। रेफरेंडम नहीं, कनकरेंस मांग रही है स्टेट से। अगर इन्होंने आर्टिकल 370 को डिऑपरेशनलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट को पूछा, आपसे पूछा नहीं पूछा, उन्होंने अपना ही जो एलजी साहब बैठे थे, वो यहाँ गवर्नर साहब बैठे थे, उनसे साइन करके वापस ले लिया। हाँ जी, हो गया पास। उनका ये तर्क था कि ये उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एलजी है, तो हमने एलजी से पूछ लिया। जी बिल्कुल वही बात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो चाहे गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो होते नहीं, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो वो नहीं कर सकते हैं। अब इस स्टेट किसी भी स्टेट का फैसला नहीं कर सकते ये। जी, तो और पिटीशन में आपका क्या चैलेंज किया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके पास इख्तियार थे ये? जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, वो 75 मेंबर थे। उनमें से मैं एक मेंबर से मिल चुका हूँ, जिनका नाम कृष्णदेव सेठी थी। तो अब 2-3 साल से, वो 2-4 साल ही हो गए शायद वो इस दुनिया से चले गए। मैंने उससे कई सवालात पूछे थे ये आर्टिकल 370 पर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, हमारी स्टेट जो एक प्रिंसलेस स्टेट थी, हमने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, सिर्फ 3 चीजों पर किया, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। बाकी सारा कुछ हमारे पास था, हमारे स्टेट के पास। हमारे पास एक अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना पैनल कोड तक था। तो लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया है वो जम्मू कश्मीर के फेवर में नहीं है। जो पिटीशन है वो सिर्फ 370 पे है या 35A पे है? देखिए, 35A जो है वो 35A है कि ये आपके लैंड और जॉब को प्रोटेक्ट करने का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पिटीशन में वो भी शामिल है। वो आर्टिकल 370 में वो सारी चीजें आती हैं। तो उसमें 35A भी आता है, जिसमें आपको लैंड और जॉब को। लेकिन उसमें तो केंद्र सरकार कहती है कि वो टेम्परेरी था। नहीं, आर्टिकल 370 टेम्परेरी नहीं था। मैं बताता हूँ, जम्मू कश्मीर का जो 35A, मैं वही बता रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में बना जी। तो उस वक्त उसको टेम्परेरी किया गया, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो वो मेट नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो मेट हुई वो 1956 में हुई। 1956 में हमारा तकरीबन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हो चुका था, और 1957 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। वो केम इनटू फोर्स, उन्हें अडॉप्ट कर लिया आर्टिकल 370 को। तो ऑटोमेटिक उसकी मियाद खत्म हो चुकी थी तब तक? नहीं, अब देखिए 50 और 57 के दरमियान वो तो 6 और 7 साल के डिफरेंस है। 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप इस चीज को लेके चलिए। ओके जी।
अब जो विपक्षी पार्टी जो 370 को फेवर कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो पक्ष आ रहा है वो भी स्ट्रांग बिलीव कर रहे हैं कि हमारा पक्ष पैरवी जो है वो बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि आज ही जम्मू बार एसोसिएशन में जम्मू में जो उनको फेलिसिटेट किया गया है वहां पर, और वो भी ये बयान दे रहे थे, विक्रम जी जो है बार प्रेसिडेंट जम्मू जो है, वो उनका ये कहना था कि हमने भी बड़ा अच्छा स्ट्रांग जो है वो अपना पक्ष रखा है, और लग रहा है कि जो फैसला 16 दिन बाद सुरक्षित आएगा वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही होगा। देखिए विक्रम जी ने का 2-3 मिनट 5 मिनट वो शायद बोल चुके हैं, वहाँ मैंने देख लिया उनका। देखिए उन्होंने बड़ी दूसरी बातें कही। 370 पर उनका जितना ज़्यादा कोई आर्गुमेंट इतना मुझे नज़र नहीं आया जो उन्होंने कहा कि रेफरेंडम की बात हुई थी लेकिन हमने ओपनली अपोज कर दिया। देखिए वो तो नेचुरली बात है, उसने जो है जो कश्मीर के जो लोगों की बात थी उनको अपोज किया। यहाँ तो 370 हमारे लैंड जॉब और बाकी चीज़ों का मसला था। इस वक्त हमने सिर्फ आर्टिकल 370 को चैलेंज किया था कि जो हमारी जो 5 अगस्त का जो ऑर्डर हुआ है 5 अगस्त को जो डिऑपरेशनलाइज किया गया आर्टिकल 370 को, तो उसके फेवर में बोलना चाहिए था, न कि कहीं और जो आपका एक्चुअल टॉपिक है वहां से आप हट रहे हैं और दूसरी चीजों पर जा रहे हैं। तो हम क्योंकि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो जुडिशरी की, ये एक लेमैन की समझ में नहीं आता। एक आम व्यक्ति की अगर हम उसकी भाषा में बात करें, वो ये समझना चाहता है कि 16 दिन के बाद जो फैसला आएगा, अगर वो फैसला ये आता है कि जो धारा 370 है वो गलत तरीके से हटाया गया, तो उस समय क्या होगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं जो जैसा हुआ ठीक हुआ है, तो उसके बाद तो वैसे बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, बात कहीं पर भी दोनों पक्षों को बताएं। बात कहीं पर भी खत्म नहीं होती है। देखिए हम लोग तो फिलहाल तो हम लोगों ने पूरा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि मान लीजिए पहले हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि नहीं गलत तरीके से हुआ है, तो फिर उसके बाद सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन में कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ होगा? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मसला है। सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से नहीं कहेगा कि भाई ये गलत तरीके, ये मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जम्मू कश्मीर का, कि वो कहेगा कि भाई इतनी आसानी से कहेगा कि भाई ये जो गलत था। देखिए अगर आप आर्टिकल 370, मैं आम पब्लिक को बोल रहा हूँ, आर्टिकल 370 देखिए हमारी जॉब्स है, हमारी ज़मीन है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो जितना भी जम्मू कश्मीर का जो रिसोर्स है, इसको सेफ, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि पहले धारा 370 को हटाने के लिए सिर्फ कश्मीर से आवाजें आती थी। अब जम्मू में भी कुछ ऐसे पक्षदार हैं जो ये कहते हैं कि धारा 370 वापस आनी चाहिए। उनके लिए पूछना चाहता हूं कि धारा 370 के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है, आपके पक्ष में देता है पेटिशनर के, कि जो हटाया गया है वो केंद्र सरकार ने गलत तरीके से हटाया है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? देखिए पहले आपने सवाल मुझे पूछा कि जम्मू से भी अब आवाज आ रही है। हाँ। आपको मैं ये बता दूं कि जम्मू से हमारा पहला जो मेरे साथ जो पटिशनर हैं उसका नाम है रोहित शर्मा है जी। वो जम्मू से है। ओके। और हमारे एक जो लद्दाख से भी हमारा, करगिल से हमारा एक सैफ अली खान है जो एक और पटिशनर है। कश्मीर से भी इसी तरह पटिशनर है, पटिशनर जो है इस वक्त जो मेन पटिशनर्स है जो खड़े हैं, जो 1099 पटिशन पे खड़े हैं, वो आज तक है। और अब देखिए, अब आपको पहले तो ये आम लोगों में कहा जाता है कि ये सिर्फ कश्मीरियों को चाहिए। अब आप देख रहे हैं जम्मू के लीडर्स अब तो सड़कों पर आ रहे हैं। आप देखिए सुनील डिम्पल जी तो रोज वो तो रोज सुप्रीम कोर्ट आते हैं कि हमें 370 वापस चाहिए जी। तो वही कह रहा हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट अगर आपके पक्ष में फैसला सुना देते हैं, उसके बाद राह क्या होगी, क्या स्टेप्स होंगे? इसके बाद जब ये फैसला आएगा उसके बाद अब आपको मैं बता दूंगा कि अब हमें आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी जी। चलिए, और दूसरा, यदि वो पक्ष नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपके पास कोई जरिया बच गया सुप्रीम कोर्ट के बाद? बहुत कुछ है। हमें तो नाउम्मीद नहीं रहना चाहिए, हमें पूरी उम्मीद है। आप मानते हैं कि धारा 370 वापस आएगी? बिल्कुल आएगा। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। चलिए, पूरा भरोसा माननीय सुप्रीम कोर्ट पर है कि धारा 370 वापस आएगा और उसमें जम्मू कश्मीर, सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू से भी जो आवाजें उठ रही हैं कि धारा 370 को वापस आना चाहिए और इसे गलत तरीके से हटाया गया है, इस तरह का मानना है डॉक्टर हुसैन जी का। और ये भी
बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि फैसला जो है वो उनके पक्ष में भी ही आएगा, और यदि पक्ष में फैसला नहीं भी आया तो उसके बाद के लिए भी क्या रणनीति होगी, शायद उस तरह की रणनीतियां भी जो है वो डॉक्टर हुसनैन जो है वो अपने दिमाग में रखे हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक ताल्लुक भी उनका, आप चेयरमैन भी है JNK पीपल्स मूवमेंट के, प्रेसिडेंट हैं आप, जी जी। तो राजनीतिक स्तर पर भी आप समझते हैं कि धारा 370 के लिए आपका काफी सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन आपकी पार्टी जब अपनी शुरुआत की, जो आपका दूसरे साथी थे वो कहीं ना कहीं पीछे हटे, बाद में ये भी देखने को मिला कि सरकार के साथ मिली भगत, ऐसा लोग मानते कि पहले से कहानी रची हुई थी। तो एक प्रोपेगेंडा किया गया जी। देखिए, बेशक डॉक्टर शाह फैसल जो हमारे साथ स्टार्ट में उन्होंने हमने जो हमें 4 महीने मिले टोटल, और 5 अगस्त वाला जो ये मामला हुआ, जो ये डीऑपरेशनलाइज किया गया आर्टिकल 370 को, तो उसके बाद आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे। हमें तो पूरे डॉक्टर साहब पहले उनका रेजिग्नेशन देना, कई सालों तक वो एक्सेप्ट ना करना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, फिर यहाँ पे उनका वापस दिल्ली जाना, दिल्ली के बाद वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना, और अब बिल्कुल साइलेंट रहना, उसके बाद धारा 370 को लेकर उनका ये कहना कि मैंने तो कोई पिटीशन ही नहीं दी। तो ये सारी चीजें आपको दिखता नहीं, कि आपको लगता नहीं कि शायद ये पहले से प्री प्लान था? नहीं, कोई प्री प्लान नहीं था। डॉक्टर शाह फैसल एक्चुअली वापस ज्वाइन कर गए, तो वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एज ए पटिशनर नहीं रह सकते। तो उन्होंने पटिशनर, हम लोग 7-8 पटिशनर थे, तो एक 2 निकलने से कोई पटिशन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हम लोग लेकिन आपको लगता है कि डॉक्टर शाह फैसल के जो स्टेप्स थे, जो उन्होंने अपना स्टेप लिया, वो ठीक था? देखिए, हर इंसान का अपनी सोच है, जो जिस वलवले और जिस जज्बे से वो आए थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो 5 अगस्त वाला आपको मालूम है कि उसके बाद यहाँ बचा कोई नहीं, क्योंकि अब आप देखिए, आप पॉलिटिक्स करेंगे 5 अगस्त के बाद आपके पास है क्या? पूरे जम्मू कश्मीर को के लोगों को डिसएम्पावर किया गया, तो पॉलिटिक्स है कहाँ? किस पर आप बात करेंगे? लोगों से क्या कहेंगे? डॉक्टर हुसनैन जी को भी ये उम्मीद है कि शायद यदि धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता, तो शायद डॉक्टर शाह फैसल जो इस समय रणनीति बनाए हुए हैं, शायद उनको भी लगेगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत वापस आ चुकी है, उनके वापस एक प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए मुहैया हो सकता है। इस तरह की विचारधारा के साथ डॉक्टर हुसनैन जी जो है वो काफी उम्मीदें जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत और माननीय सुप्रीम कोर्ट से लगाए हुए। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिलहाल आप जुड़े रहिए जमुना न्यूज के साथ।